Hello students, welcome to Tripolar classes. Today we are going to revise important questions of class 7th maths. These questions are important for your exam. So let's start revision class. First question. Find the mean of first 7 even natural number. Find the mean of first 7 even natural number. तो हम लोग को इवन नंबर की बात हो रहा है. फर्स्ट 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो ये हम लोग का इवन नंबर हो गया. अब मीन हमको फाइंड करना है. तो हम लोग जानते हैं मीन का फॉर्मूला भी होता है. हम लोग जानते हैं मीन को एवरेज भी बोलते हैं. तो हम लोग फॉर्मूला पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है ईच डेटा, प्रत्येक डेटा के बारे में बताना है. और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सभी नंबर को पहले हम लोग सम कर लेते हैं. तो सम करके यहाँ पर आ रहा है हमको 12 को 2 से सम करेंगे तो 14, और ये 14 हो गया, और ये भी क्या हो गया 14. तो 14 इंटू 3 तो 42. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6. तो 6 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे. तो 6 का टेबल में 42 7 टाइम्स में आता है. तो हम लोग का मीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 11 होता है. तो ये हम लोग का प्राइम नंबर हो गया. प्राइम नंबर. अब हमको मीन फाइंड करना है. तो मीन फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग का, इसको सम कर लेते हैं हम लोग पहले. तो ये 18 हो गया, और 18 और 2 20 और 28 अपॉन 1 2 3 4 5 हो गया. इसको डिवाइड करते हैं हम लोग. तो 25 5 टाइम्स डेसिमल 30 6 टाइम. तो ये हम लोग का 5.6 फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमको. तो इस क्वेश्चन में हमको मीन फाइंड करना है. तो मीन जब भी जैसे नंबर में रहता है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, और ये बॉक्स बना के दिया हुआ है इसका अलग फार्मूला है. तो सबसे पहले हमको मीन फाइंड करना था. मीन का फार्मूला हम लोग देख लेते पहले. तो ये मीन का सिंबल होता है एक्स बार से हमको दिखाते हैं, उसको हम लोग मीन बोलते हैं. और ये हम लोग का समेशन का साइन होता है एफ आई इंटू एक्स आई. एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, और एक्स आई मतलब क्लास मार्क बोलते हैं हम लोग. तो जो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है एज दिया हुआ है, उसको हम लोग एक्स आई से दिखा रहे हैं. और नंबर ऑफ प्लेयर के बारे में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग एफ आई से दिखाते हैं. आई होता है 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट का बात हो रहा है तो 1 लिखेंगे. सेकेंड का बात होगा तो आई की जगह 2 हो जाएगा. थर्ड का बात होगा तो आई की जगह 3 हो जाएगा. तो वैसे हम लोग लिखते हैं. उसके बाद से हम लोग यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई, तो फ्रीक्वेंसी हो गया. तो ये हम लोग का समेशन का साइन होता है, या सिग्मा भी बोल सकते हैं. समेशन या सिग्मा भी बोलते हैं हम लोग. तो इसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। तो ये हम लोग बॉक्स हो गया। थ्री बॉक्स बनाएंगे हम लोग। ये XI हो गया और ये हम लोग का FI होता है और ये FI इंटू XI लिखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई की टर्म में लिखते हैं। तो x में जो जो नंबर है 14 हो गया, 15, 16, 17 और 18 नंबर आता है। और इसका दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 14 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ रहा है। 15 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आता है। ये 160 हो गया। 17 इंटू 8, तो 17 इंटू 8 होता है हमको 136 और ये हम लोग का 54 होता है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को सम कर देते हैं। तो समेशन ऑफ FI, सम हो गया, समेशन का साइन लग गया FI और हम लोग क्या करते हैं, इसको सम करते हैं। तो सम करेंगे तो हम लोग को टोटल दिया हुआ कितना 50 प्लेयर्स है। तो 50 का बात हो रहा है, 10 10 10 30 हो गया और ये 9 1 10 40 और 2 10 50। इन सभी को हम लोग सम कर देते हैं। तो इसको सम करते हैं हम लोग। तो ये 10 हो गया, कैरी 1 और 8 9 10 16 और 117 कैरी 1 और फिर 6 1 7 आ रहा है। तो सम करके ये 770 आ रहा है। और ये किसका वैल्यू है, समेशन ऑफ FI इंटू XI का वैल्यू दिया हुआ। फिर हम इसको फार्मूला पे पुट करते हैं। तो हमको मीन फाइंड करना है, तो x बार समेशन ऑफ FI इंटू XI और अपॉन समेशन ऑफ FI। तो इसका वैल्यू 770 और ये हम लोग का 50, ये इससे कट गया। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमको आंसर आ रहा है 1 टाइम में 5 हो गया, 2 27, 5 टाइम में 27.4, तो 154.4 आंसर आ रहा है हम लोग का। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ। इसका मीडियन हम लोग को फाइंड करना है। तो जब भी मीडियन फाइंड करना हो, मीडियन बोलते किसको है, तो मीडियन हम लोग मिडिल टर्म को मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन हम लोग मिडिल टर्म को बोलते हैं, मिडिल नंबर को बोलते हैं हम लोग, तो मीडियन बोलेंगे। जो भी मिडिल नंबर होगा उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। और मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग दो वैल्यू आता है, एक ऑड नंबर में आता है, एक इवन नंबर में भी आता है। तो जो ऑड नंबर होता है n इक्वल टू, अगर ऑड नंबर होगा n इक्वल टू ऑड नंबर, तो उसका मीडियन का बात हो रहा है, तो n + 1/2 होता है। अगर n इक्वल टू इवन नंबर का बात हो जाएगा तो हम लोग का मीडियन निकालते हैं हम लोग n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2 लिखते हैं हम लोग। तो ये इवन और ऑड का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हम लोग के पास, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, या एरे भी बोल सकते हैं। एरे मीन्स होता है अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 फिर 3 हो गया,
2 3, फिर यहाँ पर 5 हमको दिख रहा है, 5 7, फिर 9 9 10 11, ये नंबर हमको दिख रहा है। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर है। तो हमको क्या करना है, मिडिल टर्म का बात हो रहा है, 9 नंबर है, एन इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, 9 हो गया। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए n + 1/2 कितने टर्म पे लिखा हो, कितने नंबर टर्म पे है, तो सबसे पहले 9 + 1/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये 5th आ जाएगा। तो 5th प्लेस पर है, किस प्लेस पर है, 5th, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5th प्लेस। तो जो भी है स्टार्टिंग से हम लोग 5th प्लेस पे जो नंबर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5th प्लेस पे 7, तो फाइनली आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, 7। तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग ये डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मिडिल नंबर का बात हो रहा है। मिडिल नंबर जो होता है मीडियन कहलाता है। तो टोटल नंबर यहाँ पर 9 है, तो 9 है, तो यहाँ पर एक नंबर को हमको एक नंबर कम कर देते, तो कितना बच गया, 8 बच गया। तो हम लोग पेयर में लेफ्ट साइड से 4 नंबर पेयर बनाएंगे और राइट साइड से 4 नंबर का पेयर बनाएंगे। तो जो भी नंबर एक्स्ट्रा जो बच गया वो मिडिल में बच जाएगा। तो मिडिल में कौन सा नंबर बच गया, 7, तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर दिया हुआ, तो n इक्वल टू 7 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लिए एरे में। तो स्मॉलेस्ट नंबर 9 है, फिर 10 है, 9 10 17, फिर 21, 9 10 17 19 है, 19 21 32 35, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो टोटल नंबर n इक्वल टू 7 है, तो 7 हम लोग यहाँ पर ऑड नंबर में दिया हुआ है। तो ऑड नंबर का मीडियन फाइंड करना सबसे इजी होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, 7 है तो 7 में से एक नंबर कम कर देंगे, तो 6 बचिए। तो हम लोग पेयर में नंबर राइट साइड से 3 नंबर और लेफ्ट साइड से 3 नंबर, लेफ्ट साइड से 3 नंबर और राइट साइड से 3 नंबर, तो 3 3 नंबर पेयर में हो गया। तो मिडिल में कौन सा नंबर बच गया, तो 19 बच गया। तो हम लोग का मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू मिडिल नंबर इक्वल टू 19। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। और ये जब नहीं समझ में आता है तो फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग, फार्मूला से भी देख लेते हैं। तो n इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है n + 1/2। तो यहाँ पर 7 + 1/2, तो ये हो गया क्या, 8th प्लेस, नहीं 4 प्लेस होगा, 4, क्योंकि 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 4th प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो 1 2 3 4, तो 4th प्लेस पर 19 नंबर दिया हुआ। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 में बोला गया है 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। 2 कॉइन है, उसको हम लोग टॉस्ट किए हैं 200 टाइम्स एंड वी गेट 2 heads 58 टाइम्स, 1 head 83 टाइम्स, 0 head 59 टाइम्स। 0 head मीन्स होता है वहाँ पे हेड आया ही नहीं है, टेल आया है। What is the probability of getting 2 heads 1 heads and 0 heads? 2 head 1 heads और 0 heads का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स इवेंट होता है,
ईच डेटा का बात होता है हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल में जिसके बारे में बात हो रहा है, फेवरेबल आउटकम क्या फाइंड करना है हमको, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का बात हो रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ टू हेड का बात हो रहा है, तो सिर्फ 2 हेड का। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 हेड का बात हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 58/200। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से कट भी कर सकते हैं तो हम लोग का आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड नंबर दिया हुआ है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक हेड का बात हो रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 83 हो गया, और टोटल नंबर हम पॉसिबल आउटकम 200 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो 1 हेड का बात हो रहा है, तो हम लोग का 83 हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 200। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ जीरो हेड का बात हो रहा है। तो जब जीरो हेड का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ जीरो हेड 59 आ रहा है। फेवरेबल आउटकम 59 है, और 59/200, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन इट। तो डाई का बात हो रहा है, तो एक सिंगल डाई का बात हो रहा है, तो टोटल आउटकम क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। डाई का बात हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, ये हो सकता है। अब इवन नंबर का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का इवन नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर की बात हो तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल FAVOURABLE फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो यहाँ पे हो सकता है हम लोग का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का बात हो रहा है, तो 1 2 3, तो 3 नंबर आ रहा है, और टोटल हम लोग का 6 है, तो 1/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर। हमको मीडियन फाइंड करना है फर्स्ट 50 होल नंबर का। तो यहाँ पे हमको एन फाइंड हो गया, एन कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, हमको पता है कि इवन नंबर में दिया हुआ है। तो उसके बाद से हम लोग फर्स्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं पहले। तो इसका जो भी डेटा होगा 0 1 2 3 4 ... 49 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से जब भी स्टार्ट होगा तो एक नंबर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फर्स्ट प्लेस का बात करते हैं। फर्स्ट प्लेस
0 आ रहा है, सेकंड प्लेस 1 आ रहा है, थर्ड प्लेस 2, तो ऐसे लिख सकते हैं 10th प्लेस तो 9 होगा, 15 प्लेस 14 होगा, 26 प्लेस 25 होगा। तो इस टाइप का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 26 प्लस 25 होगा। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन फाइंड करना है। तो इवन नंबर में दिया होता है, इवन नंबर का मीडियन हमको पता है, मीडियन का बात हो रहा है, तो मीडियन n/2th प्लस n/2th प्लस मंथ और /2, ऐसे हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो यहाँ पर n का बात हो तो 50 है, तो 50/2th लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर प्लस 50 को तो यहाँ पर 50/2 प्लस 1th टर्म का बात हो रहा है और /2 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये कितना हो जाएगा 25th हो जाएगा और प्लस ये 26th हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 25 हो गया प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26। अब यहाँ से हम देखते हैं 25th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, तो 25th प्लेस का बात हो रहा है तो 24 होगा। जिस प्लेस का बात हो रहा है उससे एक नंबर कम आ रहा है, तो 25th का बात होगा तो 24th होगा, और 26 का बात होगा तो 25 होगा, और /2 करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का सम करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 49/2 इक्वल टू 2 से डिवाइड करते हैं 2 4.5, तो 24.5 हम लोग क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोड का बात हो रहा है। तो मोड के बारे में हम लोग जानते हैं, अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हो फ्रीक्वेंसी उसी को हम लोग मोड बोलते हैं, या अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली या अकर्स बोल सकते हैं हम लोग, तो दोनों सही है यहाँ पर। तो इसका यूज़ करके हम लोग फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम्स हमको दिखाई दे वो हम लोग का मोड हो जाता है। उसके बाद इम्पिरिकल फार्मूला का बात हो रहा है, तो मोड, तो इम्पिरिकल फार्मूला में मोड होता है तो 3 मीडियन होता है और -2 मीन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लेना है, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो इसमें हमको मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले डेटा को एरे में अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमसे कोई नंबर छूटे नहीं, इसलिए हमको असेंडिंग ऑर्डर या एरे में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4 लिखते हैं, हमको 4 दिखाई दे रहा है, 4 हो गया। उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 7 है, फिर 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम्स 8 दिखाई दे रहा है। उसके बाद से हम लोग 10 लिख सकते हैं, फिर 11 है, फिर 15 है। टोटल काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो है 8 जो है 8 अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो हम लोग का मोड क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है, 8 जो 4 टाइम्स अपीयर्स है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको हम लोग भी एरे में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद से तो यहाँ पे हम लोग एरे में अरेंज कर लेंगे या डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मोड फाइंड करना है, तो यहाँ पर मोड इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं हम लोग 27 27 27 27 27। तो 27 जो है अपीयर्स मोस्ट टाइम्स, 27 अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो 27 यहाँ पर 27th जो है 1 2 3 4 5th टाइम अपीयर्स है, 5th टाइम्स। तो हम लोग आंसर तो 27 होगा, तो मोड यहाँ पर 27 हो जाएगा।